हमारा पर्पस है आपको अलाइन करना आपकी स्किल सेट के हिसाब से। आप समझ लो कि मैं जानना चाहता हूँ यहाँ, मैं करना चाहता हूँ ये, मैं करना चाहता हूँ ये, उसके हिसाब से हम मैच करें, कंपनी को बुलाएं, कंपनी के साथ आपकी बात करें। सब लोग आ जाइए। चिंटू आगे हो जा। Hi everyone, can you hear me? Can you guys hear me? Hello? So बेटा हम लोग क्विकली वो जो टॉपिक हम क्लियर कर रहे थे लास्ट टाइम, हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद डिप्लोमेसी। ओके, कैन यू गाइज सी माई स्क्रीन नाउ? No, ma'am. अभी दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So basically मैंने आपको टैक्ट क्या होता है, डिप्लोमेसी क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द थिंग्स दैट what are those basic things or the tacts or diplomacies we should be using to have the effective communication, to have the proper use of common sense, good judgment and various जो भी हमारे different situations life में हमें किस situation में कब कैसे react करना है, behave करना है, कहाँ पर कितना सेंसिबल बात करनी है, क्या करना है, किस तरह से, ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें आगे डिस्कस करने हैं। हमने लास्ट क्लास में इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लिया था, टैक्ट के बारे में पढ़ लिया था, डिप्लोमेसी स्किल्स, ये सब क्या होता है, टैक्ट या डिप्लोमेसी का हमने डेफिनेशन भी कई सारे जो ये एक्सपर्ट्स थे उनके थ्रू जो डेफिनेशंस उन्होंने दी हैं वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, नाउ अटेंटिव लिसनिंग। When I say this first line, the level of common sense, good judgment and practices in different situations, the effective use of tact and diplomacy relies on some other key skills. जो ये सारी नीचे हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, ये हमारी की स्किल्स हैं बेसिकली, which will be used by us. हम ये सब चीजें यूज करते हैं whenever we are speaking with somebody tactfully, by using some tacts or some diplomacy and all that. Okay, तो पहला स्किल क्या है? attentive listening. Now when I say attentive listening का क्या मतलब होता है कि आप कितना अटेंटिव होके सुन रहे हैं। एक होता है हियरिंग, हम बोलते हैं ना हियर HEAR, हियर करना। सो हियरिंग का मतलब है कि हम उसको भी हम सुनना बोलते हैं, बट अगर हम बहुत ज्यादा अटेंटिवनेस के साथ सुने तो उसको हम लिसनिंग बोलते हैं, कि हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और अटेंटिव लिसनिंग का मतलब कितना इंपॉर्टेंट होगा कि आप देखिए कि हम जो कुछ भी सुन रहे हैं उसमें कितना ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं, प्रॉपर सुन रहे हैं, हमारा दिमाग कंप्लीटली मेंटली हम वहीं प्रेजेंट हैं सुनने के लिए, और सारा कुछ समझने की जब हम उसको भी कोशिश कर रहे हैं जो हम सुन रहे हैं, दैट इज अटेंटिव लिसनिंग। यू नीड टू बी एबल टू लिसन to not just what is being said but also how it is being said in order to understand and react appropriately to others. जैसे कि
क्या होता है कि अगर एक सपोज जैसे मैं आपको अभी कुछ बात बोल रही हूँ, हर कोई सुन रहा है ये बात, मगर बहुत सारे लोग हैं जो सुन के समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनको सुनना पड़ रहा है या सुनना है इसलिए सुन रहे हैं, राइट। 2 o'clock आप मुझे बता दीजिएगा, हम लोग क्लास 2 o'clock ओवर कर देंगे, छोटी रहेगी आज हमारी क्लास, ठीक है। तो एक होता है कि हम सिर्फ सुन रहे हैं लेकिन हमें अंडरस्टैंड नहीं करना, हमें कुछ उससे लेना देना नहीं है कि इसका क्या इफेक्ट रहेगा। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है मैम आपकी। अंडरस्टैंड करना है नहीं करना है, इट इज जस्ट दैट वी आर लिसनिंग। बट दूसरी तरफ एक पर्सन है जो सुन भी रहा है, बहुत अटेंटिवली सुन रहा है, और उसके बाद फिर वो उसको अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश कर रहा है, और अंडरस्टैंड करने के बाद कि किस सिचुएशन में सामने वाला पर्सन क्या कह रहा है वो अकॉर्डिंगली रिएक्ट भी करता है। अच्छा लगता है तो अच्छे से रिएक्ट करते हैं कि हाँ बहुत खुश हो गए, कुछ अच्छा नहीं लगता है तो बहुत ऑपोजिट तरीके से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, नाउ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस। People with higher emotional intelligence can usually use tact and diplomacy more naturally in communication. Now when I say what is basically emotional intelligence, आप लोग क्या समझते हैं? बेटा वॉइस ब्रेक हो रही है भव्या, और किसी को भी लग रहा है ऐसा वॉइस ब्रेक हो रही है? यस मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। Internet is completely fine. My internet is completely fine. What is the issue? I don't know. मैम माय इंटरनेट सिस्टम भी मैम फाइन है मैम, इधर भी सही है मैम। वॉइस क्लियर है मैम। Let me connect with the other internet. Give me a minute. Can you hear me now? Is it audible, or should I go and bring my headphone or something also? Maybe then it can be यस मैम better. यस मैम यू आर ऑडिबल। Let me try that also. Give me 1 minute. देख इसकी कितनी अच्छी राइटिंग हुई है यहाँ से, ये देख कितनी अच्छी राइटिंग हुई है। राइटिंग देख ना। चल बेटा यार फटाफट माइनस करूंगा घर पे जाके ये वाला काम करूंगा पहले ये घर पे ना 4 वाले ना आगे से करा पीछे से भाई माइक बंद कर ले अपना, सब बता रहे पीछे से फिर पीछे तब भी आई नहीं रही वॉइस। क्या हाल है? अभी ठीक है बेटा? अभी क्लियर है? बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है बहुत ज्यादा। नॉइज आ रही है बेटा? यहाँ पर एक्चुअली आज कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं विच आर लाइक स्टैंडिंग आउटसाइड माय कैबिन। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इसलिए हो रहा है, और मैं उसी में थोड़ा बिजी भी थी, तो इसलिए मैंने क्लास भी आज थोड़ा लेट स्टार्ट किया आपका। वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस क्यों ब्रेक हो रही है? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग बेटा। मैम वॉइस मैम नहीं हो रही, मेरी सही है। नहीं हो रही मैम, वॉइस ब्रेक बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है दिव्या। मैम अब वॉइस ब्रेक नहीं हो रही मैम अब ठीक है ना? ठीक है, मैंने हेडफोन लगा लिया इसी वजह से, सो दैट ये आपको बाकी जो नॉइस है वो नहीं सुनाई दे और आपको मेरी वॉइस थोड़ा ज्यादा क्लियर सुनाई दे, ठीक है। मैम क्लियर आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चिराग, ठीक है बेटा, ओके। सो कंटिन्यूइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज इमोशनल इंटेलिजेंस। पीपल विद हायर इमोशनल इंटेलिजेंस कैन यूज द टैक्ट एंड डिप्लोमेसी मोर नेचुरली इन कम्युनिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया टैक्ट और डिप्लोमेसी जो हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है बेसिकली टैक्ट या डिप्लोमेसी। हम किस कोई एक ऐसा की स्किल बेसिकली, या टैक्ट क्या बेसिकली था जो हमने पढ़ा है कि इट्स एन आर्ट ऑफ मेकिंग एनी पॉइंट। हम अपनी बात को कितना अच्छे से बोल सकते हैं, बोलते हैं ना कि तो बहुत टैक्टिक्स यूज करता है बोलने में, या बहुत उसका तरीका बात करने का बहुत अच्छा है, तो यानी कि वो बहुत किसी पर्सन का बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स में से आपको किसी एक का बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसको उनको ये बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, इन मैम का या इन सर का हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ समझ आता है। क्यों? क्योंकि जो उनके बात करने का तरीका या जो टैक्टफुली। यस भव्या, आई कुड वर्ड अभी आपने यूज किया ना, टैक्ट्स।
हाँ, हमने ये लास्ट क्लास में ये टैक्ट पढ़ा था, जो कि इसमें ये देखिए, इसका हमने यहाँ पर ये इस तरह की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, द एबिलिटी टू असर्ट योर आइडियाज और ओपिनियन। किसी भी पर्सन, हर पर्सन के पास एबिलिटी होती है वैसे तो, जो हम किसी को कहना चाहते हैं वो हम एटलीस्ट कह तो पाते ही हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स नहीं यूज करते, या so those that ability basically to transfer our ideas or opinions in a manner that the other person is not feeling offensive, यानी कि अगर हम किसी को कोई बात बता रहे हैं और वो बहुत अच्छे से नहीं बता रहे हैं, या गलत तरीके से बता रहे हैं, या गुस्से से बता रहे हैं, या सामने वाले पर्सन को गलत समझ में आया, या उसको कुछ उसका मीनिंग गलत लगा, है ना, या हमने राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स नहीं किया, तो इसका मतलब हमने वी आर नॉट टैक्टफुली स्पीकिंग, या वी आर नॉट टैक्टफुली कम्युनिकेटिंग। ठीक है, तो टैक्ट एक आर्ट होती है जिसमें कि हम अपने पॉइंट को बहुत अच्छे से कि दूसरे आदमी को बताते हैं, स्मार्टली बताते हैं, और वो पर्सन उसको मतलब बहुत एक अच्छे तरीके से समझता है, और हमारा एक तरीके से एनिमी या दुश्मन नहीं बन जाता। टैग क्या है ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अब किसी भी टैग को या किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट करने के लिए टैक्टफुली हमारे पास ये की स्किल्स होनी चाहिए, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि पहला है अटेंटिव लिसनिंग, जो हम पढ़ चुके हैं। सेकंड इज इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर हम लिसन बहुत अच्छे से करेंगे ना, आप अगर किसी पर्सन को सुन अच्छे से रहे हैं, तो एक तो दूसरा जो पर्सन बता रहा है आपको, कम्युनिकेट कर रहा है, उसका भी इंटरेस्ट बना रहता है कि पर्सन मेरे को सुनने में इंटरेस्टेड है, मुझे सुनने में इंटरेस्टेड है, तो वो और ज्यादा इलेबोरेट करके और ज्यादा अच्छे से आपसे बात करने की कोशिश करता है। अगर सामने पता हो कि हम जिसको ये बात कुछ बोल रहे हैं वो हमें सुन ही नहीं रहा, तो हम उतने इंटरेस्टिंगली उसको बताएंगे भी नहीं, कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे उतना अच्छे से, है ना। तो अटेंटिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, और ये हर किसी के पास नहीं होती, हर कोई इजिली अच्छे से सुन नहीं पाता है। लोग आधी बात सुनते हैं, आधी चीजें भूल जाते हैं, सुनते हैं भूल जाते हैं, या सुनते ही नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाकर नहीं सुना तो वो चीज उनको समझ ही नहीं आएगी। नाउ इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्किल कैसे हो सकती है, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। पीपल विद हायर इमोशनल इंटेलिजेंस कैन यूज दी टैक्ट एंड डिप्लोमेसी इन अ मोर नेचुरल वे इन कम्युनिकेशन। मतलब कि अगर कोई पर्सन इमोशनल इंटेलिजेंस किसी पर्सन के पास है, तो दैट पर्सन अंडरस्टैंड्स कि उसको अपना कौन सा इमोशन कहाँ पर दिखाना है। जैसे कि इमोशन की अगर मैं बात करूं तो इमोशंस में आप कौन कौन से चीजें बताएंगे। हैप्पी, हम हैप्पी होते हैं, हम सैड होते हैं, कुछ लोग सैड होते हैं, एक्सट्रीम सैड होकर रोने भी लगते हैं, दैट इज ऑल्सो एन इमोशन। हंसना भी एक इमोशन है, स्माइल करना भी एक इमोशन है, खुश रहकर दिखाना भी एक इमोशन है ना। तो इमोशन है, ये सारी चीजें हमारी जो है इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या हुआ कि हम अपना कौन सा इमोशन कहाँ पर कितना किसके सामने दिखा रहे हैं, दैट इज आवर इंटेलिजेंस। क्या हम हर टाइम सबके सामने ही आ करके हंसते रहते हैं, जोर जोर से आवाज करके हंसते रहते हैं, या हम हर किसी के सामने रोते रहते हैं ऑल द टाइम, चाहे वो पर्सन हमारा बहुत क्लोज हो या नहीं हो, हम हर किसी के सामने रोते रहते हैं क्या। ये सारी चीजें हैं कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं, और हमें इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करना नहीं आता है। सो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ मेजर मीन्स किसी चीज को मेजर करने के लिए, नापने के लिए, ऑन हाउ वेल वी अंडरस्टैंड आवर इमोशंस एंड द इमोशंस ऑफ द अदर्स। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पेरेंट्स अगर हम दुखी होते हैं तो वो समझ जाते हैं, so they have some emotional intelligence to understand our emotions। हम अपने अपने आप कैसा फील कर रहे हैं वो तो हमें पता ही है, हमारे इमोशंस के बारे में तो हमें पता ही है, हम अच्छा फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, खुश हैं, सैड हैं, व्हाटएवर। सामने वाले पर्सन के क्या इमोशंस हैं, कैसे वो हमें रिएक्शन से, उसके बिहेवियर से अगर हमको पता चल पा रहा है तो वी आर स्मार्ट। और इसका मतलब तब ये हमारी एक स्किल है, ये हर किसी के पास नहीं होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं बहुत खुश हूं, मैं ऑल द टाइम मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, और आप ये समझे कि ये बहुत खुश है, एंड समवेयर आई एम नॉट हैप्पी, तो इसका मतलब जिसको मैं दिखा रही हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, वो पर्सन शायद उतना इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है कि उसने अंडरस्टैंड नहीं कर पाया मेरे इमोशंस को। अपने को तो हर कोई कर लेगा, सामने वाले को भी करना अगर आता है तो ये स्किल है, हर कोई नहीं कर पाता है। ठीक है। और जनरली जो लोग अननोन होते हैं, जिन्हें हम जानते ही नहीं है बहुत ज्यादा, उनके लिए हमारा इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस उतना काम करता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उन लोगों को जानते ही नहीं है, उनके इमोशंस को पहले कभी उतना डेप्थ में हमने देखा ही नहीं है, ना कभी हमने सोचा, ना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी। बट जब हम किसी के साथ रहने लगते हैं, या कोई हमारा अपना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई पर्सन या कुछ, तो हम उनको, उनके लिए इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हैं, एंड वी गेट टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर्स ऑल्सो। Showing empathy.
एम्पैथी को शो करना, एम्पैथी हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और हर आदमी को एम्पैथेटिक होना चाहिए। एम्पैथेटिक क्या होता है? इट इज एन एबिलिटी टू सी दी कोई भी चीज, टू सी नॉट ओनली जस्ट वर्ड, किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को देखना किसी और के पर्सपेक्टिव से एम्पैथी होता है। यानी कि किसी बात के बारे में, किसी चीज के बारे में मैं कैसा रिएक्ट करूंगी, मैं कैसा बिहेव करूंगी, मुझे अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, वो अगर किसी और पर्सन को पता है, यानी कि वो मेरे बारे में एम्पैथेटिक है। He has that ability to see things as per my perspective. मैंने कैसा बिहेव करना है, क्या करना है, अभी तो मैंने किया ही नहीं है, अभी मैंने किया नहीं है, फ्यूचर में होगी। तो अगर कोई चीज मेरे साथ ऐसी होती है तो मैं क्या बिहेव करूंगी, या किसी चीज के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, ठीक है, XYZ कोई भी चीज है, दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, उसके किसी चीज के बारे में मेरा क्या ओपिनियन, कोई चीज मुझे अच्छी लगती है, कोई चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो उस चीज के बारे में अगर कोई दूसरा पर्सन अंडरस्टैंड करे, इसका मतलब दैट पर्सन हैज गॉट द क्वालिटी ऑफ एम्पैथी एंड ही हैज दैट एबिलिटी टू एक्चुअली सी मी, और यू कैन से मी, क्योंकि मैं उसके लिए एक अदर पर्सन हो गई, एंड थिंक द वे आई थिंक, या मेरा पर्सपेक्टिव किसी चीज के लिए क्या है वो अंडरस्टैंड करे, ठीक है। असर्टिवनेस इज अनदर स्किल, असर्टिवनेस भी एक स्किल है, जो कि ये सारी स्किल्स अगर किसी पर्सन के अंदर होंगी, मतलब अटेंटिव लिसनिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, देन एम्पैथी, है ना, एम्पैथी, असर्टिवनेस, ये सारी चीजें अगर स्किल्स में आ रही हैं किसी पर्सन के, तो वो बहुत अच्छे से टैक्टफुली, डिप्लोमेटिकली कम्युनिकेट कर पाएगा। समझ रहे हैं ये कम्युनिकेशन, ये सब स्किल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये स्किल्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं सो दैट वी वुड बी एबल टू हैंडल द कम्युनिकेशन टैक्टफुली। तो ये स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए टू सर्टेन एक्सटेंट, वी शुड बी एबल टू ग्रो दीज स्किल्स विद इन अस। assertiveness, now assertiveness क्या होता है? If somebody says that I am assertive, कोई पर्सन कहता है I am assertive, so the reason of using tact and diplomacy is very often to persuade or influence others to think or behave in a certain way. Now assertiveness is a fundamental to this process and a skill that many people lack. Many people lack मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज नहीं होती है। We have a whole section on assertiveness for you to explore. बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि असर्टिवनेस, इस पर्टिकुलर वर्ड को, टेक्निक्स को इलेबोरेट करके आपको समझाने में हेल्प करती हैं। ये जो हर पॉइंट के बाद ये लास्ट में आ रहा है ना, फर्दर पेजेस एंड ऑल दैट, दिस इज बीइंग कॉपीड फ्रॉम द इंटरनेट, सो ये इसलिए दिखा रहा है। आई विल रिमूव दीज लाइंस व्हेंस आई विल शेयर दीज थिंग्स विद यू गाइस। तो कल आपका एक तो 19th को ना असाइनमेंट का लास्ट डे आई गेस, प्लीज उसको सबमिट आप आज या कल तक कर दीजिएगा एंड डू नॉट लाइक वेस्ट। मैम कल है मैम 19, मैम कल है मैम सबमिशन लास्ट डेट। हाँ तो मैंने अभी कुछ और बोला है क्या? मैंने भी कल ही बोला है, ठीक है। उसका ना फर्स्ट क्वेश्चन नहीं मिल रहा। कौन सा नहीं मिल रहा बेटा? सेंटेंस एरर भूल गए क्या वो? आपको कौन सा, मैंने एक सेकंड रुको मैम। हाँ जी, सेंटेंस एरर्स था ना। आप टॉपिक बता दो, वो तो किस किस से करना, एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम होती थी। हाँ जी, कौन बोल रहा था ये करने के लिए मैम? मैम वो बुक में है। बुक में क्या? उसमें भी तो है सेंटेंस, ये दिख रहा है अभी ये? यस मैम। सेंटेंस नहीं है मैम। ये वाला दिख रहा है पीपीटी, सॉरी ग्रीन वाला दिख रहा है ये पीपीटी 28 पेजेस का जो था, ये पढ़ा था हमने पैरेललिज्म। दिख रहा है मैम, दिख रहा है। रन एरर्स, सेंटेंस फ्रेगमेंट्स, ये सब पढ़े थे ना हमने, मॉडिफायर्स। मैम एक बार और भेज देना मैम, ये मैम बेटा ये सब मैंने उसमें डाला हुआ, मैंने ये सब उसमें डाला हुआ, मैं ग्रुप में आपको अभी भेज दूंगी, व्हाट्सएप पर भी। मेरा ग्रुप में भेज, एक सेकंड रुको, मैं ग्रुप में ये भेज दूंगी आपको। यस मैम। सारी वैसे मैंने पीपीटीज भेजी होंगी, मैं भी भेज दूंगी। यहाँ पे ना एक तो कॉलेज में आज कुछ ज्यादा ही मेरा ऑक्यूपेंसी रह गया है, दूसरी चीजों में हो गया है। रेपो ना, एक बोलते हैं ना इसकी रेपो बहुत अच्छी है, रेपो बोलते हैं, बहुत सुना है ना रेपो के बारे में कि रेपो बहुत अच्छी। ध्रुव एंड अनुपम प्लीज अपने आप को म्यूट करिए बेटा पहले। रेपो इज क्लोजली लिंक्ड टू अ टैक्ट और डिप्लोमेसी एज वेल एज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड गुड मैनर्स। रेपो का मतलब होता है, सपोज किसी भी पर्सन, मैंने सपोज आपसे, मैं एज आप मुझे जानते नहीं है, आई एम एन अननोन पर्सन, मैं आपसे पहली बार मिली हूँ, मैंने आपके ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन जमाने की कोशिश करी, इंप्रेशन मारने की कोशिश करी, ठीक है, जो हम लोग जनरली अननोन्स के साथ करते भी हैं, एज अ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन टेंडेंसी होती है हमारी कि हम अपने आप को, जिसको नहीं जानते ना उसके सामने तो एटलीस्ट हम अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग हमें जानते हैं वो तो हमारे गुड बैड सबके बारे में जान चुके हैं,
तो हम एक अपनी रैपो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, रैपो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि हमारे पास कितने गुड मैनर्स हैं, जो हम रियल लाइफ में शायद नहीं भी हैं, लेकिन हम कहीं बाहर दूसरे को दिखाने के लिए या दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं, हम गुड मैनर्स दिखाते हैं। हम बाहर जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं हम स्पून से, फोक से खाएं, है ना, या स्टिक से खाएं, बहुत कुछ कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को अच्छा दिखाएं कि हमें कितने मैनर्स हैं या हमें ये भी आता है। बट ऑन दी अदर साइड हम अदरवाइज अगर अपने घर में बैठे हैं और घर में भी हम अगर अकेले टाइम में बैठे हैं, अकेले मतलब वी आर लाइक हम इसको नोबडी इज वॉचिंग अस, व्हेन नोबडी इज वॉचिंग अस, तब हम सबसे ज्यादा रियल बिहेवियर करते हैं। खाने का भी हमारा स्टाइल अलग हो जाएगा, सब कुछ अलग हो जाता है फिर हमारा। तो वो चीजें हैं कि जब हम रियल में अकेले हैं, कोई हमें देख नहीं रहा है, घर में है, तब हम जैसा बिहेव करते हैं ना, वो हमारा रियल अस होता है। लेकिन जब हम बाहर किसी और पर्सन के सामने या पास में हैं और हम उनके सामने इस तरह से बिहेव करने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं हैं, का मतलब हम एक रैपो क्रिएट करने, विच इज ऑल्सो नॉट बैड, आई एम नॉट सेइंग दैट इज बैड। बहुत बार हमको प्रोफेशनल लाइन में एक तरह से वो करने की जरूरत पड़ती ही है, यानी कि हमें किसी ऑफिस में हम नहीं दिखा सकते अपना रियल साइड। जैसे हम अगर घर में बहुत बुरे भी हैं या मैनरलेस या बैड मैनर्स यूज करते भी अगर हैं, और तो हमें कहीं पर भी नहीं करना चाहिए, तो हम एटलीस्ट ऑफिशियल वहां पर नहीं कर सकते, तो वहां पर हमें थोड़ा सा रेपो और गुड मैनर्स को दिखाना भी पड़ेगा, करना ही पड़ेगा वो काम, ना चाहते चाहते। ठीक है, सो ये भी हमारी एक स्किल है कि अगर हमें नहीं भी आता या हम वैसे नहीं भी हैं, तो एटलीस्ट जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां तो अच्छे बन जाएं। ठीक है, पोलाइटनेस, नाउ बीइंग पोलाइट एंड कर्टियस। कर्टियस होना होता है, पोलाइट होना कि जैसे हम किसी से कोई बात कर रहे हैं, सो वी शुड ऑलवेज बी, हमें मतलब एक बात को आप अगर बहुत प्यार से बोलें और उसी बात को किसी और पर्सन के सामने आप बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बात करके या गुस्से से या गलत वर्ड्स यूज करके बोलें, तो इससे कोई वो नहीं होता। बेटा ये क्या यूज करते रहते हो आप, एनोटेशंस एंड ऑल, स्क्रीन पे मार्क लगाते रहते हो। एक मिनट रुको, मुझे 2 बजे क्लास एंड करनी है, मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं, पहले क्लिक कर लूं। क्या ओपन हो जा रहा है बार बारी। ठीक है, पोलाइटनेस का मतलब कि हाउ कर्टियस वी आर, हाउ पोलाइट वी आर व्हाइल स्पीकिंग विद समबडी। बहुत आराम से अगर हम किसी से कोई बात करेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। सेम चीज को अगर आप गुस्से में चिल्ला के किसी को बोलने की कोशिश करेंगे या 2-4 वर्ड ऐसे बहुत बदतमीजी वाले यूज करने की कोशिश करेंगे, तो इससे कुछ बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू बी पोलाइट एंड कर्टियस, रिस्पेक्ट अदर्स। हर किसी की रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटा आदमी भी है ना, अगर वो बहुत छोटा आदमी है, कोई सपोज जिसका कंपनी में लेवल बहुत छोटा है और वो उसको भी पता है कि मेरा लेवल छोटा है और मेरे से कोई बात तमीज से नहीं करता, अगर आप उससे रिस्पेक्टफुली बात करेंगे ना, वो पर्सन का अलग से उसके दिल में आपके लिए एक स्पेस हो जाएगा और वो आपकी दिल से रिस्पेक्ट करने ही लगेगा। तो हर कोई आदमी, चाहे वो छोटा है, किसी बड़े लेवल का है, रिच है, पुअर है, एज में छोटा है, एज में बड़ा है, हर किसी की रिस्पेक्ट करो। आई मीन ये नहीं कि अगर आप किसी से एज में सिर्फ बड़े हो तो आप डिमांड करोगे कि नहीं मैं तेरे से बड़ा हूं तो मेरे को तो रिस्पेक्टफुली बात कर, और छोटों से हम डिसरिस्पेक्टफुली बात करें। छोटों की भी तो रिस्पेक्ट है, अगर हम उनसे मांग रहे हैं तो हमें उनको भी देनी चाहिए। सो वी शुड बी, पहली चीज पोलाइट, कर्टियस, एंड वी शुड बी रिस्पेक्टिंग ईच एंड एवरी पर्सन हु इज इन्वॉल्व विद अस, चाहे वो हमारी लाइफ का पार्ट इंपॉर्टेंट है चाहे वो नहीं है। स्ट्रेंजर्स से भी अगर आप पोलाइटली बात कर लोगे तो इससे कुछ हमारा नुकसान नहीं है, बेनिफिट ही है, बेटर ही है, वो हमारे बारे में कुछ अच्छा ही सोचेगा। ठीक है, तो आई एम जस्ट एंडिंग दिस टुडे। क्लास थोड़ा सा छोटा हो गया है हमारा। स्ट्रैटेजीज मैं ये कल क्लास में कवर कर लूंगी, जो हमारी स्ट्रैटेजीज हैं, ये जो थोड़ा सा टॉपिक है, उसके बाद फिर नया टॉपिक हम लोग मे बी लेटर ऑन विल स्टार्ट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टाइम एवरीवन। आई एम जस्ट थैंक यू मैम। ending the lecture now. Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। 1 मिनट बेटा, हैंड कर रही हूँ। ओके मैम, ओके।